अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट, सुहेल आफरीदी का 5 अगस्त का जलसा और लॉन्ग मार्च का मुमकिना ऐलान और साथ ही आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर इत्तेहादी जमातें भी इन दिनों आमने सामने हैं। क्या ये तमाम हालात हाइब्रिड निज़ाम के लिए हकीकी चैलेंजेस खड़े कर सकते हैं? इस सूरत हाल के ऊपर आज बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक वक्त में दो अहम महाज खोल रखे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत से कैसे टक्कर ले रही है और ये महाज कौन से हैं, इस खबर को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 5 अगस्त से पहले एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इन्हीं दिनों एक बार फिर सुहेल आफरीदी की एक और खुफिया मुलाकात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये मुलाकात किससे हुई है और कौन से अहम मामलात ज़ेर बहस आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त के दिन के हवाले से तैयारियों की खबरें इन दिनों गर्दिश कर रही हैं। तमाम उससे पहले एक और अहम खबर, जो कि इन्हीं दिनों बल्कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान और उनकी अहलिया की जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली एक मुलाकात है। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है कल, वैसे तो शायद अलीमा खान को भी थोड़ा बहुत आसरा था कि मुमकिन है उनकी भी मुलाकात करवाई जाए। अलीमा खान और इमरान खान की बाकी बहनें कल मंगल के रोज़ अडियाला जेल के बाहर देर तक इंतज़ार करती रही हैं, रात तक तकरीबन वहीं मौजूद रहीं। बज़ाहिर उन्हें बाद में यकीन हो गया कि मुलाकात नहीं होगी, इसके बावजूद वो वहाँ से जाने पर राज़ी नहीं थी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में ये दावा भी किया कि हमने तैयारी कर ली है, लोग तैयार हैं और अगस्त का महीना इमरान खान की रिहाई का महीना है। बज़ाहिर देखा जाए तो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहते हैं। अगस्त का महीना इमरान खान की रिहाई का महीना नहीं लगता, लेकिन अलीमा खान की गिरफ़्तारी का महीना साबित हो सकता है। जो इस वक्त सूरत हाल है, और 11 अगस्त की तारीख पहले ही उनके केस के लिए मुकर्रर है। कहा जा रहा है कि ट्रायल फ़िलहाल अभी रहता है, कुछ और पेशियाँ भी होनी है, लेकिन फ़ैसला जब भी आएगा, मुमकिन जो फ़ैसला है वो अलीमा खान की गिरफ़्तारी हो सकती है और अलीमा खान इसके लिए ज़हनी तौर पर अब तैयार भी हैं। दूसरी जानिब इमरान खान खुद और उनकी अहलिया इस वक्त जेल में है और उनकी जो दूसरी बहन है नौरीन नियाज़ी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो पीटीआई के कैंप में बज़ाहिर इन दिनों काफ़ी हलचल है। 5 अगस्त की तैयारियां भी हैं और साथ ही अलीमा खान की गिरफ़्तारी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। और साथ 5 अगस्त की तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए पेशावर, लाहौर के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रें रावलपिंडी पर भी हैं। पीटीआई 5 अगस्त के हवाले से मुल्क गिर एहतजाज की तैयारी कर रही है। पेशावर के बाद लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर, जबकि रावलपिंडी में भी जलसे की इजाज़त की दरख्वास्तें दे चुकी है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी जानते हैं कि जलसे की कहीं भी शायद इजाज़त नहीं मिलेगी। जो मुमकिन जलसा होगा वो सिर्फ और सिर्फ पेशावर के अंदर किया जा सकता है। बाकी जगहों पर दफ़ा 144 पहले से ही नाफिज़ और इजाज़त नहीं मिली, लेकिन बज़ाहिर पीटीआई सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड पर चीज़ें लाने के लिए ये इकदाम कर रही है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर इन दिनों खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सुहेल आफरीदी ने इन्हीं दिनों एक अहम और ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात की है। बज़ाहिर कुछ अर्सा पहले भी सुहेल आफरीदी की एक अहम शख्सियत से मुलाकात की खबरें कुछ बाहर आई थी, जो बाद में नाम सामने आया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का। और उस वक्त भी ये खबर जो थी ये बराह रास्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही बल्कि सोशल मीडिया पर पहले वायरल हुई थी, लेकिन बाद में खबर जो थी वो दुरुस्त साबित हुई। बैरिस्टर गौहर का भी इस फायदे से बाद में बयान आया। मुमकिन है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अब जो हालिया सुहेल आफरीदी की एक मुलाकात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस हवाले से भी कुछ मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो सामने आए हैं। और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट भी चल रही है। सुहेल आफरीदी का 5 अगस्त का जलसा भी है, वो मुमकिन तौर पर किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं या फिर कोई अहम तारीख का ऐलान कर सकते हैं। साथ में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी बिगड़ती जा रही है। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के लिए बज़ाहिर कुछ चैलेंजेस खड़े हो चुके हैं। अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट की बात करें तो भरपूर तरीके से चल रही है। उनका मौक़िफ़ है कि उनकी तहरीक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अब इस्लामाबाद या फिर अडियाला जेल की तरफ मार्च करना है और अपने भाई इमरान खान की रिहाई के लिए वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहती हैं। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने 5 अगस्त को हतमी लाहे अमल देने का ऐलान कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुहेल आफरीदी 5 अगस्त के जलसे में अक्टूबर या नवंबर के अंदर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कोई तारीख का ऐलान वो कर सकते हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पीटीआई वाकई बज़ाहिर एक हतमी मरहले की तरफ बढ़ रही है, एक फ़ैसला कुन मरहला है। 5 अगस्त करीब है, लेकिन पीटीआई के अंदर अभी भी दो राय मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर असद कैसर कैंप जो है ये बज़ाहिर मोहतात रवैया रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि 5 अगस्त को सिर्फ एक इलामती एहतजाज होना चाहिए, कोई बड़ी सरगर्मी, कोई बड़ा जलसा या तहरीक का ऐलान या किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान, इन चीज़ों से फ़िलहाल गुरेज़ करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो फिर हालात इमरान खान के लिए भी मज़ीद सख्त होंगे और बाहर मौजूद क़यादत के लिए भी। दूसरी जानिब वर्कर्स भी एक अहम स्टेक होल्डर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बज़ाहिर अगर 5 अगस्त का दिन ज़ाया किया, कोई वाज़ेह कोई ठोस हिकमत अमली ना
اپنائی کوئی بڑا فیصلہ نہ کیا تو ورکرز ضرور اس بار مایوس ہو جائیں گے، اور پھر شاید قیادت اگر کوئی سنجیدہ بنیادوں پر کوئی احتجاج یا جلسے کی کال دیتی ہے تو ممکن ہے ورکرز اس طرح کا رسپانس نہ دیں۔ دوسری جانب حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کی کوشش ہے کہ قانونی اور آئینی عدالتوں کے اندر بظاہر مقدمات کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف پر دباؤ برقرار رکھے۔ عمران خان کی تینوں بہنوں پر اس وقت مختلف وہ کیسز کا سامنا کر رہی ہیں، مختلف نوٹسز ان کے لیے جاری ہو چکے ہیں، جبکہ اب اسلام آباد سے ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ خود اسلام آباد اور راولپنڈی کی انتظامیہ بھی 5 اگست سے پہلے متحرک ہو رہی ہے، اور شاید 2024 کے اندر درج ہونے والے جو نامعلوم پی ٹی آئی جن کو ورکر کہا جاتا ہے، نامعلوم افراد، ان کے خلاف جو مختلف احتجاج کے درمیان جو مقدمات درج ہوئے تو اب ان کی فائلز بھی کھولی جا رہی ہیں، ان کا ریکارڈ کھولا جا رہا ہے، تو ممکنہ طور پہ ورکرز کے اوپر ایک کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے اس موجودہ صورتحال کے اندر حکومت کے لیے کچھ نئے مسائل کھڑے کیے ہیں۔ 2 بڑے محاذ ہیں جو کہ وہ پیپلز پارٹی کھول چکی ہے۔ ویسے تو پیپلز پارٹی خود موجودہ نظام کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن بظاہر ایک کولڈ وار اندر ہی اندر جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کے انتخابات کے جو پہلے مرحلے کے نتائج ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ شکایتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، برہم نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے قومی مفاد کا تحفظ کرنا ہے یا پھر کسی ایک سیاسی جماعت کے مفاد کا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں مجبور نہ کیا جائے کہ وہ میر مرتضیٰ بھٹو یا میر شاہ نواز بھٹو کی سیاست کی طرف جائیں۔ وہ بے نظیر بھٹو شہید کی جمہوریت اور اپنے والد آصف علی زرداری کے سیاسی تدبر پر چلنا چاہتے ہیں۔ بعد میں اگرچہ پیپلز پارٹی نے یو ٹرن لیتے ہوئے اس سخت موقف سے تھوڑا اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی اور کہا کہ بلاول بھٹو کا جو اشارہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں تھا۔ بڑا محاذ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کھول رکھا ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں تعیناتیوں کا معاملہ ہے اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے پاس ایک اہم سمری رکی ہوئی ہے۔ 19 ججوں کی تعیناتی کی یہ سمری ہے جس پر اتنے دن گزرنے کے باوجود ابھی جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو فی الحال صدر آصف علی زرداری نے اس سمری کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ مختلف ہائی کورٹس کے لیے جوڈیشل کمیشن کی جانب سے بھیجی گئی اس سمری پر کئی دن گزرنے کے بعد بھی فی الحال حتمی فیصلے کو روکا گیا ہے، اور کابینہ کے اراکین اور خود مسلم لیگ نون اس صورتحال کے اوپر کافی زیادہ پریشان ہیں۔ بعض حلقے اس کو بظاہر صدر مملکت کا مس کنڈکٹ بھی قرار دے رہے ہیں، لیکن جو اصل تنازع ہے، تنازع کی وجہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر اپنی مرضی کے 2 ججز کی تعیناتی ہے جو فی الحال جوڈیشل کمیشن کے حالیہ اجلاس کے اندر وہ مقصد ایک حاصل نہیں کر سکی پاکستان پیپلز پارٹی، اور اب بدلے میں صدر آصف علی زرداری وہاں پہ وہ سمری روک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بظاہر اب صورتحال یہ ہے کہ 19 ہائی کورٹ ججز اور جوڈیشل کمیشن کے ارکان کے اندر کافی زیادہ ناراضگی کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور اگر صدارتی منظوری مزید مؤخر ہو جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ بظاہر خود عدالت کے اپنے کورٹ کے اندر آ جائے گا، اور وہاں سے یقینی طور پر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔